एक जालिम शौहर जो अपनी बीवी और मासूम बेटियों को रात के घुप अंधेरे में बेरहमी से घर से निकाल देता है। क्या कुदरत उसके साथ अच्छा करेगी या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि किस्मत का असल खेल तो यहां से शुरू होता है। दोस्तों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन एक संग दिल बाप ने इसी रहमत को बोझ समझकर रात के अंधेरे में ठुकरा दिया। क्या इन बेबस बेटियों की तकदीर बदलेगी? आइए देखते हैं। इस गांव की फजाओं में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। अकबर, जो कभी अपने सब्र और मेहनत की वजह से जाना जाता था, आज गुस्से और नदामत की आग में जल रहा था। उसके घर के सहन में दाई सकीना की आवाज गूंजी, मुबारक हो अकबर, अल्लाह ने चौथी बेटी दी है। ये सुनते ही अकबर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने तपता हुआ सीसा उसके कानों में उंडेल दिया हो। बाहर गली में चौधरी हशमत अपने चेलों के साथ खड़ा कह कहे लगा रहा था, क्यों भाई अकबर, चौथी शहजादी मुबारक हो। अब तो टांगा छोड़ हल चलाना शुरू कर दे, क्योंकि 4 बेटियों का बोझ उठाना तेरे बस की बात नहीं। तेरा नाम लेवा तो कोई पैदा ना हुआ, बस रहमतें ही समेटता जा। चौधरी के इन तंजिया जुमलों ने अकबर के दिमाग पर छाई शराफत की चादर उतार फेंकी। वह बिफरे हुए शेर की तरह कमरे में दाखिल हुआ। कुलसूम, जो अभी झंझगी के कर्ब से गुजर रही थी, खौफजदा नजरों से उसे देखने लगी। उसकी गोद में लिपटी नन्ही जान अब भी रो रही थी। बस बहुत हो गया कुलसूम, मैं अब लोगों के ताने नहीं सह सकता। अकबर दहाड़ा, तेरी वजह से आज पूरा गांव मुझ पर थूक रहा है। मैंने बेटा मांगा था, तूने फिर से यह बोझ मेरी झोली में डाल दिया। कुलसूम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अकबर, यह अल्लाह की देन है, इसमें मेरा क्या कसूर। बेटियां तो घर की रौनकन होती हैं। रौनक नहीं, बर्बादी है ये। अकबर ने गुस्से में कुलसूम का बाजू पकड़ा और उसे बिस्तर से खींच लिया। निकल जा मेरे घर से, ले जा अपनी इन 4 नहुस्तों को। मुझे अब तेरी शक्ल नहीं देखनी। मैं अब दूसरी शादी करूंगा। मुझे अपना वारिस चाहिए, ये बोझ नहीं। रात का आखिरी पहर था, बादल गरज रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने बेरहमी से कुलसूम और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। मरियम, जैनब और आयशा अपनी मां की चादर से लिपटी सिसकियां भर रही थीं, जबकि चौथी बेटी नूर कुलसूम की गोद में सर्दी से थरथरा रही थी। कुलसूम ने एक आखिरी बार अपने घर की दहलीज को देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे, और फिर बोझल कदमों से अंधेरे की तरफ बढ़ गई। उसका इस दुनिया में अब सिर्फ एक ही सहारा था, उसका बूढ़ा चाचा, जो गांव के दूसरे कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। जब कुलसूम अपने चाचा के घर पहुंची तो बूढ़े चाचा ने उसे देखकर माथे पर हाथ मार लिया। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? उस जालिम ने तुझे इस हाल में निकाल दिया। कुलसूम ने सिसकते हुए पूरी दास्तान सुनाई। चाचा ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबरा नहीं कुलसूम, जिस रब ने ये नन्ही जाने दी हैं, वही उनका पालनहार भी है। मेरी झोंपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ अकबर ने 1 हफ्ते के अंदर ही दूसरी शादी की तैयारी कर ली। उसने सोचा कि अब उसकी किस्मत बदलेगी। उसकी नई बीवी बल्कीस एक तेज मिजाज औरत थी। अकबर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर धूमधाम से शादी की और अपनी पुरानी जिंदगी को भूल गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुदरत का खेल अभी बाकी था। अकबर की दूसरी बीवी बल्कीस के यहां भी औलाद की उम्मीद हुई। अकबर खुशी से फूला न समाता था। वह अब चौधरी हशमत के सामने सीना तान कर चलता। लेकिन जब बल्कीस के यहां पहली औलाद हुई तो वह भी एक बेटी थी। अकबर का दिल थोड़ा बैठ गया, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। मगर अफसोस, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बल्कीस के यहां यके बाद दीगरे 3 बेटियां पैदा हुईं। अब अकबर के घर में 7 बेटियां हो चुकी थीं। दूसरी बीवी बल्कीस अब अकबर पर हावी हो चुकी थी। वह न सिर्फ अकबर को जलील करती, बल्कि घर का सारा काम भी उसी से करवाती। अकबर का टांगा अब पुराना हो चुका था और उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। एक दिन अकबर अपने टांगे पर एक सवारी का इंतजार कर रहा था कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके पास आए। उनके पास बहुत सारा सामान था। बेटे, मुझे शहर के उस पार जाना है, क्या ले चलोगे? बुजुर्ग ने नर्म लहजे में पूछा। अकबर ने सामान लादा और टांगा चल पड़ा। रास्ते में बुजुर्ग ने देखा कि अकबर का चेहरा मुरझाया हुआ है और वह बार बार आह भर रहा है। कौन सा गम है अकबर, जो तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है? बुजुर्ग ने पूछा। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है।
मैंने बेटों की चाह में अपनी रहमतों को ठुकरा दिया और आज वही बेटियां मेरी जिंदगी का पछतावा बन गई हैं। अब तो रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं और मेरी दूसरी बीवी मुझे इंसान ही नहीं समझती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अकबर, अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। तूने जिन बेटियों को निकाला वो अल्लाह की खास अमानत थी। याद रख, बेटियों की दुआ अर्श को हिला देती है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो शायद अल्लाह तेरी बिगड़ी बना दे। बुजुर्ग ने उसे एक अजीब सी नसीहत की। कल शहर के सबसे बड़े महल में एक बहुत बड़ी तकरीब है, वहां जाकर देखना, शायद तुझे तेरा खोया हुआ जवाब मिल जाए। कुलसूम अपने चचा की टूटी हुई झोंपड़ी में वक्त गुजार रही थी। फाका कशी ने उनके चेहरों की रंगत उड़ा दी थी। नन्ही नूर अब 2 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे दूध तक मैसर न था। एक सुबह कुलसूम ने अपनी 2 बड़ी बेटियों मरियम और जैनब को बुलाया और बोझल दिल से कहा, बेटियों, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। तुम दोनों बराबर वाले जंगल में जाओ और वहां से सूखी लकड़ियां चुन कर लाओ। हम उन्हें बाजार में बेचेंगे तो शायद आज रात की रोटी का इंतजाम हो सके। मरियम और जैनब, जो अपने बाप के घर में लाड़ और प्यार से पली थीं, आज नंगे पांव तपती जमीन पर चलती हुई जंगल की तरफ निकल पड़ी। भूख से उनका बुरा हाल था, लेकिन अपनी मां और छोटी बहनों की खातिर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और घना बरगद का दरख्त था। मरियम वहां लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी सख्त चीज से टकराई। जैनब, देखो, यहां जमीन के नीचे कुछ है, मरियम ने हैरत से कहा। दोनों बहनों ने मिलकर वहां से मिट्टी हटाना शुरू की। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें खुली कि खुली रह गईं। वहां मिट्टी में दबा हुआ एक पुराने जमाने का ढाती संदूक था। संदूक का ताला टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, पूरा जंगल सोने की चमक से रोशन हो गया। उसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक शाही मोहर लगी हुई तलवार थी। मरियम, हम अमीर हो गए, अब मां को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, जैनब खुशी से चिल्लाई। वो उस भारी संदूक को घसीटती हुई बड़ी मुश्किल से अपनी झोंपड़ी तक लाई। जब कुलसूम ने वो खजाना देखा तो वो खुश होने के बजाय कांपने लगी। बेटियों, ये हमारा नहीं है, इस पर शाही मोहर लगी है। ये जरूर किसी कदीम बादशाह का खजाना है जो यहाँ दफन था। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। अगर हमने ये छुपा लिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। कुलसूम ने फैसला किया कि वो ये संदूक वक्त के बादशाह सुल्तान जीशान के दरबार में पेश करेगी। मोहल्लेदारों ने मजाक उड़ाया, कुलसूम, तुम पागल हो गई हो, ये सोना तुम्हारी 7 नस्लों के लिए काफी है और तुम इसे बादशाह को देने जा रही हो। लेकिन कुलसूम अपने फैसले पर कायम रही। अगले दिन वो तांगे पर, जो इत्तेफाक से किसी और का था, वो संदूक लादकर शाही महल पहुंची। दरबानों ने पहले तो उन्हें रोका, लेकिन जब उन्होंने संदूक दिखाया तो खलबली मच गई। उन्हें फौरन सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान जिशान ने जब वो संदूक देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐ नेकबख्त औरत, तुम जानती हो ये क्या है? ये मेरे परदादा का वो गुमशुदा खजाना है जो एक जंग के दौरान गायब हो गया था। हमने इसे बरसों तलाश किया लेकिन नहीं मिला। तुम चाहती तो इसे रख सकती थी, तुम इतनी दूर क्यों आई? कुलसूम ने सर झुकाकर कहा, आली जाह, अल्लाह तो देख रहा है ना कि अमानत में खयानत करने वाले के साथ बुरा होता है। मैं अपनी बेटियों को हराम का लुक्मा खिलाकर उनकी आखिबत बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुल्तान कुलसूम की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसी दरबार में सुल्तान का इकलौता बेटा शहजादा रेयान भी मौजूद था। वो मरियम की सादगी और उसके चेहरे पर मौजूद हया और ईमानदारी का नूर देखकर मबहूत रह गया। सुल्तान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से कुलसूम और उसकी बेटियां गरीब नहीं रहेंगी। मैं उन्हें इस खजाने का आधा हिस्सा 5 देहात की जमींदारी और शहर में एक आलीशान हवेली इनाम में देता हूं। दरबार में मौजूद हर शख्स अश अश कर उठा, लेकिन शहजादा रेयान अपनी जगह से उठा और सुल्तान के कान में कुछ कहा। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुलसूम, मैं तुम्हारी बेटियों की तरबियत से बहुत मुतासिर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी मरियम का रिश्ता मेरे बेटे रेयान के लिए दे दो। मैं खुद चलकर तुम्हारी झोंपड़ी में रिश्ता मांगने आऊंगा ताकि दुनिया देख ले कि ईमानदारी का मकाम कितना बुलंद है। कुलसूम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो जो चंद दिन पहले बेटियों की वजह से घर से निकाली गई थी, आज एक शहजादे की सास बनने वाली थी। उधर गांव में अकबर का हाल बुरा हो रहा था। उसकी दूसरी बीवी बिल्किस ने उसका जीना हराम कर रखा था।
चौधरी हशमत का बेटा जुआ हार कर मफरूर हो चुका था। अकबर को जब पता चला कि कुलसूम और उसकी बेटियां अब मुल्क की सबसे अमीर और ताकतवर खवातीन बन चुकी हैं, तो उसे अपनी औकात याद आ गई। वो वही तांगा लेकर शहर की तरफ निकला जहां उसकी मुलाकात उसी बुजुर्ग से हुई जिसका जिक्र हमने पहले किया था। बुजुर्ग ने अकबर की तरफ देखकर कहा, अकबर, अभी तो सिर्फ सूरज निकला है। अभी तो उस तपिश का इंतजार कर जो तेरे गुनाहों को जलाकर राख कर देगी। क्या तू तैयार है अपनी उन बेटियों के सामने हाथ फैलाने के लिए जिन्हें तूने बोझ कहा था? वक्त की बिसात पर मोहरे तेजी से पलट रहे थे। जहां एक तरफ कुलसूम की झोंपड़ी में शाही रहमतों के चिराग रोशन होने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ अकबर और चौधरी हशमत के घरों में अंधेरों ने डेरे डालना शुरू कर दिए थे। अकबर की दूसरी बीवी बिलकीस का लहजा अब जहरीला हो चुका था। ऐ तांगे वाले, सुना है तेरी वो पहली बीवी जिसे तूने घर से निकाल दिया था अब महलों की मलिका बनने वाली है। बिलकीस ने जोरदार कहकहा लगाया, और एक तू है जिसके घर में अब सूखी रोटी के भी लाले पड़े हैं। जाकर उनके कदमों में गिर जा, शायद तुझे कोई टुकड़ा डाल दे। अकबर का सर शर्म से झुक गया। उसके पास कहने को कुछ न था। उसे अपनी 7 बेटियां याद आ रही थीं। 3 यहां बिलकीस के पास जो हर वक्त सहम कर रहती थीं, और वो 4 जिन्हें वो कभी मिट्टी समझता था और अब वो सोना बन चुकी थीं। उधर चौधरी हशमत का गरूर भी खाक में मिल चुका था। उसका इकलौता बेटा शाहिद, जिसकी पैदाइश पर उसने पूरे गांव में जश्न मनाया था, अब एक इश्तिहारी मुजरिम बन चुका था। उसने अपनी अय्याशियों की खातिर बाप की हवेली, जमीनें और यहां तक कि चौधरी की इज्जत भी दांव पर लगा दी थी। अगले दिन पूरे गांव में ढोल की थाप सुनाई दी। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि शाही घुड़सवारों का एक बड़ा काफिला गांव की तरफ बढ़ रहा है। काफिले के सबसे आगे सुल्तान जीशान का शाही निशान लहरा रहा था। लोगों में खलबली मच गई। क्या बादशाह सलामत खुद हमारे गांव आ रहे हैं? काफिला गांव की तंग गलियों से गुजरता हुआ उस कच्ची झोंपड़ी के सामने आकर रुक गया जहां कुलसूम और उसकी बेटियां रहती थीं। बादशाह सलामत अपने घोड़े से उतरे। उनके पीछे शहजादा रेयान था, जिसके चेहरे पर एक खास चमक थी। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। अकबर भी अपना टूटा हुआ तांगा लेकर वहां पहुंच चुका था। वो हुजूम के पीछे छुप कर देख रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। सुल्तान जीशान ने कुलसूम के बूढ़े चाचा के सामने सर झुकाया और बुलंद आवाज में कहा, ऐ नेक बुजुर्ग, हमने सुना है कि इस झोंपड़ी में ईमानदारी और हया की शहजादियां रहती हैं। मैं अपने बेटे रेयान के लिए आपकी बेटी मरियम का रिश्ता मांगने आया हूं। क्या आप एक बादशाह को यह शरफ बख्शेंगे? कुलसूम, जो अंदर खड़ी ये सब सुन रही थी, सजदे में गिर गई। उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू जारी थे। वो मरियम, जिसे उसके बाप ने नहूसत कहा था, आज एक सल्तनत की मलिका बनने जा रही थी। बूढ़े चाचा ने लरजती आवाज में जवाब दिया, आलीजाह, हम गरीब लोग हैं, हमारा क्या मुकाबला आपके महलों से? सुल्तान मुस्कुराए, बुजुर्गवार, असली शराफत महलों में नहीं, किरदार में होती है। आपकी बेटियों ने जो ईमानदारी दिखाई है वो मेरे पूरे खजाने से ज्यादा कीमती है। जब ये बातचीत चल रही थी, अकबर की हिम्मत जवाब दे गई और वो हुजूम से निकलकर आगे बढ़ा, लेकिन शाही मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। पीछे हट जाओ ऐ तांगे वाले, बादशाह सलामत मसरूफ हैं। अकबर ने चिल्लाकर कहा, ठहरिए, वो मेरी बेटियां हैं, मैं उनका बाप हूं। पूरा मजमा खामोश हो गया। सुल्तान ने हैरत से अकबर की तरफ देखा। कुलसूम और उसकी बेटियां भी बाहर आ गईं। मरियम ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर नदामत, तो उसका दिल भर आया। मरियम ने आगे बढ़कर मुहाफिजों को इशारा किया कि उसे आने दें। अकबर दौड़ता हुआ मरियम के कदमों में गिर गया। बेटी, मुझे मुआफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने रहमत को जहमत समझा। देखो, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया और तुम्हें तख्त पर बिठा दिया। मरियम ने अपने बाप को उठाया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी अपनायत नहीं थी। बाबा, आपको मुआफी हमसे नहीं, उस अल्लाह से मांगनी चाहिए जिसकी तकसीम पर आपने शक किया था। आपने हमें निकाला था क्योंकि आपको वारिस चाहिए था, लेकिन आज देख लीजिए, आपके वारिस बेटे की तमन्ना ने आपको क्या दिया और आपकी इन बेटियों ने आपका सर कहां बुलंद कर दिया। इसी दौरान शहजादा रेयान आगे बढ़ा और अकबर को देखकर सुल्तान से कहा, अब्बा हुजूर, ये वही शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुल्तान ने गुस्से से अकबर की तरफ देखा। अकबर, तुमने अपनी बेटियों के साथ जो किया वो किसी जुर्म से कम नहीं था,
लेकिन आज तुम्हारी बेटियों की वजह से मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। जाओ, तुम्हें शाही अस्तबल का निगरान मुकर्रर किया जाता है ताकि तुम अपनी बाकी जिंदगी खिदमत में गुजारो। अकबर को अपनी औकात मिल गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी एक बात के लिए तड़प रहा था। वो चाहता था कि काश उसे एक बार बेटा मिले ताकि वो उसे वो सब सिखा सके जो उसने खुद नहीं सीखा। जब बादशाह का काफिला कुलसूम और बेटियों को लेकर महल की तरफ रवाना होने लगा तो वही पुरअसरार बुजुर्ग दोबारा अकबर के सामने नमूदार हुए। अकबर ने उनका दामन थाम लिया। बाबा जी, क्या अब भी मेरे लिए कोई मुआफी है? क्या अल्लाह मुझे कभी वो वारिस देगा जिसकी खातिर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अकबर, अल्लाह बड़ा गफूर उर रहीम है। तेरी तौबा अगर सच्ची है तो याद रख, जहां रहमत यानी बेटी का एहतराम होता है वहां अल्लाह अपना फजल यानी बेटा भी भेजता है। लेकिन एक कड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। अकबर इन अल्फाज का मतलब न समझ सका, लेकिन उसके दिल में एक खौफ बैठ गया। वो सोचने लगा कि वो कौन सी आजमाइश है जो अभी बाकी है। क्या उसे अपनी बेटियों की खुशी के बदले कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी? शहजादा रयान और मरियम की शादी का जश्न पूरे मुल्क में मनाया जा रहा था। शाही महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था और खुशबुएं फजा में रची बसी थीं। लेकिन इस अजीम और शान तकरीब के कोने में, शाही अस्तबल के पास, जहां अंधेरा और खामोशी थी, अकबर अकेला बैठा था। वो शाही लिबास पहनने के बजाय वही पुराने कपड़े पहने हुए खामोशी से घोड़ों की मालिश कर रहा था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी उन बेटियों को ठुकराया था जो आज एक सल्तनत की लाज बन चुकी थी। उसे वो तूफानी रात याद आ रही थी जब उसने कुलसूम और उन मासूमों को घर से निकाला था। या अल्लाह, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं, वो बार बार बड़बड़ाता। उसी दौरान महल के बैरूनी दरवाजे पर एक हंगामा बरपा हुआ। अकबर की दूसरी बीवी बिलकिस, जो लालच की मारी थी और जिसे अकबर की गुर्बत ने परेशान कर रखा था, वहां पहुंच गई। उसे जब पता चला कि मरियम मल्लिका बन रही है तो उसके अंदर का लालच जाग उठा। उसने महल के पहरेदारों से झगड़ा शुरू कर दिया। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, मैं अकबर की बीवी हूं, मुझे भी महल में रहने का हक मिलना चाहिए। बिल्किस का शोर इतना बढ़ा कि खबर मरियम तक पहुंच गई। मरियम, जो उस वक्त शाही लिबास में एक परी लग रही थी, उसने शोर सुनकर खामोशी से बिल्किस को अंदर बुलावा भेजा। जब बिल्किस दरबार में आई तो महल की शान और शौकत देखकर उसकी आंखें चुंधिया गईं। मरियम ने बिल्किस के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी और बड़ी संजीदगी से कहा, बिल्किस बेगम, आपने मेरे बाप को उस वक्त सहारा दिया था जब उन्होंने हमें छोड़ा था। अगरचे आपका मकसद सिर्फ दौलत थी, लेकिन फिर भी आप हमारे बाप के निकाह में रहीं। ये सोना लें और आराम से जिंदगी गुजारें, लेकिन याद रखें, जो रिश्ता लालच पर मबनी हो वो कभी सुकून नहीं देता। आज के बाद आपका मेरे बाप से कोई तल्लुक नहीं होगा। बिल्किस, जिसकी आंखों में सिर्फ सोना चमक रहा था, वो थैली लेकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई, क्योंकि उसका अकबर से कोई जज्बाती तल्लुक नहीं था, सिर्फ पैसों की हवस थी। शादी की तकरीब अपने उरूज पर थी। सुल्तान जीशान तख्त पर बराजमान थे और तमाम दरबारी मुअद्दब खड़े थे। सुल्तान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज मैं अपनी सल्तनत की बागडोर अपने बेटे रयान और अपनी बहू मरियम के हाथ में देता हूं, क्योंकि मरियम ने साबित कर दिया है कि एक बेटी न सिर्फ घर बल्कि पूरी ममलकत के लिए रहमत होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन मरियम की नजरें अपने बाप को तलाश कर रही थीं। वो जानती थी कि उसका बाप अस्तबल में अपनी नदामत के बोझ तले दबा हुआ है। उसी वक्त मरियम स्टेज से नीचे उतरी और सबकी हैरत ज्यादा नजरों के सामने सीधी शाही अस्तबल की तरफ चल दी। वहां अकबर को मिट्टी में अटा हुआ घोड़ों के दरमियान बैठा देखकर उसका दिल पसीज गया। मरियम ने आगे बढ़कर अपने बाप का वो हाथ थामा जिसमें लाठी और लेस लगी हुई थी और कहा, बाबा, आज मेरी रुखसती है, क्या आप मुझे अपने हाथों से रुखसत नहीं करेंगे? क्या एक बाप की दुआ के बगैर बेटी का घर बस सकता है? अकबर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हिचकियां बंध गईं। बेटी, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैंने तुम पर जुल्म किया था, मैंने तुम्हें बोझ समझा था, मैं तुम्हें रुखसत करने का हक खो चुका हूं। तभी पीछे से एक नर्म और जानी पहचानी आवाज आई, अकबर, जो सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसे मुआफ कर देता है। अकबर ने मुड़कर देखा तो सामने कुलसूम खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी।
उसने अकबर को सच्चे दिल से मुआफ कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि बेटियों की असल खुशी इसी में है कि उनका बाप उनके साथ हो। उसी शाम जब मरियम रुखसत होकर महल के अंदर चली गई, तो वहीं पुरअसरार बुजुर्ग दोबारा अकबर के सामने आए। उन्होंने अकबर के सर पर हाथ रखा और बड़ी बशारत देते हुए कहा, अकबर, तूने अपनी रहमतों यानी बेटियों की कदर पहचान ली। अब अल्लाह तुझे वो इनाम देगा जिसकी तूने बरसों तमन्ना की थी, क्योंकि तू अब उस इनाम को संभालने के काबिल हो गया है। वक्त गुजरता गया। अकबर अब दोबारा कुलसूम के साथ एक खूबसूरत हवेली में रहने लगा था, जो सुल्तान ने उन्हें तोहफे में दी थी। 1 साल बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह ने अकबर और कुलसूम को एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। अकबर ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्लाह रखा। आज अकबर के पास बेटा भी था, लेकिन अब उसकी नजर में बेटियों का मकाम सबसे बुलंद था। वो जान चुका था कि उसे ये बेटा भी अपनी बेटियों की दुआओं और उनके नसीब से मिला है। कहानी का आखिरी मंजर बहुत इबरतनाक था। अकबर अपने बेटे को गोद में लिए हवेली के बाहर बैठा था कि एक भिखारी वहां आया। उसके कपड़े तार तार थे, बाल बिखरे हुए थे और वो लरजती आवाज में भीख मांग रहा था। अकबर ने जब गौर से देखा तो वो चौधरी हशमत था। उसका बेटा शाहिद, जिस पर वो फख्र करता था, जेल में इबरतनाक मौत मर चुका था और चौधरी का सब कुछ लुट चुका था। अकबर उठा, चौधरी को अपने दस्तरख्वान पर बिठाया, उसे खाना खिलाया और फिर सुकून से कहा, चौधरी साहब, पहचाना मुझे? आपने कहा था कि बेटियां बोझ होती हैं और बेटा वारिस होता है। देख लें, मेरे वारिस ने मुझे सड़क पर नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी बेटियों ने मुझे तख्त तक पहुंचाया और मुझे ये बेटा भी अल्लाह ने उन्हीं की बरकत से दिया है। चौधरी हशमत शर्म से सर झुकाए आंसू बहाता हुआ वहां से चला गया। अकबर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटियां वाकई बोझ नहीं, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला की रजा पर खुश रहना चाहिए और कभी भी उसकी तकसीम पर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। औलाद अल्लाह की देन है और जो बेटियों को बोझ समझता है वो दरअसल अल्लाह की रहमत को ठुकराता है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहने और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों, मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल JW वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।